नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप फिट योगा पंकज में। आज हम आसन करने वाले हैं नाभि पीड़ासन। ठीक है, अब हम एक एक करके इसकी विधि को बारे में जानेंगे कि हमें इसे कैसे करना है, कि हम इसके लाभों के बारे में जानेंगे, फिर हम इसकी सावधानी के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक के बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी आप कभी भी योग अभ्यास करें तो पहले आप जोगिंग स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से कर ले, उसके बाद ही सारे आसनों का अभ्यास करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने आसन का अभ्यास देख लिया, कहीं पे भी वीडियो आपको मिल गई, आपने देख लिया, फिर आप डायरेक्ट करने लगे। पहले बॉडी को जोगिंग कीजिए, अच्छे से फ्लेक्सिबल करिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, उसके बाद ही आप आसन का अभ्यास करें। नहीं तो आपके हाथ पैर में कहीं पे भी नस हो सकती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इसके विधि के बारे में। नाभि पीड़ासन सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहले दोनों पैरों को हम ऐसे सामने की तरफ फैला लेंगे। ठीक है, दोनों पैर हमने सामने की तरफ फैला लिए। अब हम दोनों पैरों को घुटन के पास से इसे आराम से मोड़ देंगे। ठीक है, मेरुदंड है, इसको हमको बिल्कुल सीधा, कमर को एकदम सीधी करके बैठना है। अब हमने दोनों पैरों को आगे फैलाया था, अब इसको हमने पांव पकड़ के इसे पास में रख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दोनों पैरों को, है ना, पकड़कर अपने नाभि के पास में से लेके जाना है। आराम से देखो, जब पहले शुरुआत में इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो आप आगे की तरफ, पीछे तरफ किधर भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि धीरे धीरे इसका बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो आप सर्वप्रथम से पकड़ेंगे, पहले आप है ना इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि जब अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे कैसे पीछे पीछे गिर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको पहले बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आप पहले ऐसे इस पे एक बार थोड़ा सा उठा के इसका अभ्यास ऐसा करने की कोशिश करें, इसको बैलेंस करने की। ठीक है, कि आप कहीं पीछे तो नहीं जा रहे। जब आपका बैलेंस अच्छे से हो जाए तो आपको क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे आसानी से पकड़ना है, धीरे धीरे पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे, और इसको ऐसे नाभि के पास ऐसे लगाने का ऐसा अभ्यास करना है ऐसे। और आपको इसको एक समान श्वास के साथ इसको होल्ड करके रखना है। 1 मिनट। फिर धीरे धीरे आपको इसको नीचे की तरफ करना है। ऐसे हमें इसका कम से कम 4 से 5 बार अभ्यास करना है। हम धीरे धीरे करके इसका 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट। जब भी आप कोई आसन करें, चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ आसन करेंगे। बॉडी के ऊपर आपके तनाव खिंचाव कुछ नहीं होना चाहिए। एक प्रसन्नचित्त मन से, प्रसन्नता के साथ आपको सारे आसनों को करते रहना है, धीरे धीरे नीचे की तरफ। ऐसे ही आप कम से कम 4 से 5 बार करेंगे, और कम से कम 15 सेकंड तो इसका होल्ड करने का अभ्यास करें। ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड तक जाएं, 1 मिनट तक जाएं, जितना आपसे ज्यादा हो सके, पर कम से कम 10 से 15 सेकंड इसका अभ्यास आप करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके लाभों के बारे में कि हमें इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, तो जब हम इसको पैर को उठाते हैं, नाभि की तरफ लाते हैं, तो हमारे जो पाचन तंत्र होता है, जो हमारा उधर जो पीछे का हिस्सा होता है, और जो हमारी आंतें होती है, इन तीनों चीजों को शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, इससे हमें तीनों चीजों में बल मिलता है। एक तो जब पीछे हमारा उधर होता है, जब हम इसको मजबूत हो जाता है तो उससे क्या होता है हमें कि बैलेंस करने में आसानी रहती है। दूसरी चीज कि जब हमारे हाथ होते हैं और पैर होते हैं, दोनों को जब हम इसको खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो इससे हमारे हाथों में भी और पैरों में, पैरों की जंघाओं में, पैरों की पिंडलियों में, हाथों में, हाथों की कलाइयों में, भुजाओं में, सब में बल मिलता है हमें। ठीक है, ये हमारी जो प्राणवायु होती है, जो हमारे प्राण की गति होती है, इसको एक लिमिट में बिल्कुल बराबरी पे बना के रखता है। ठीक है, कभी होता है ऊपर हो गए, हम नीचे हो गए, हमारी सांसें तेज हो गई, कम, तो इन सारी चीजों को ये एक मेंटेन करके रखता है। सबसे मेन चीज होती है कि जो हमारी वीरवाहिनी, जो हमारे वीर्य की नली, जो धमनियां होती हैं, ये इनको मजबूत करता है। होता है ना, किसी किसी की वीरवाहिनियां कमजोर हो जाती है, तो इसके कारण उसका स्पर्म काउंट कमजोर हो जाता है, तो फिर उन्हें उनके जो अपना क्या कहते हैं कि वैवाहिक जीवन जो होता है, उसके अंदर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो जो आपकी सारी ऐसी समस्याएं भी हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यह आपके अंदर शांति उत्पन्न करता है, आत्म उत्थान को संतुलित करता है, आपके अंदर शरीर की वो उथल पुथल होती है, इसको सबको शांत करता है, मन को एकाग्रचित करता है। अब बात करते हैं हम इसकी
सावधानियों के बारे में। तो देखिए, जिनको साइटिका, सेल्फ डिस्क या घुटनों के जोड़ों में कोई समस्या है, ठीक है, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कमर पे इसका प्रेशर आता है, घुटनों पे इसका प्रेशर आता है, ठीक है। तो उसको, जिन लोगों को ये समस्या है उनको इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाकी करते रहिए योग, रहिए निरोग। धन्यवाद।